तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस सिंपल से प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906, 1916, 1926 या फिर 1936? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए हमारे चल रही है इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज और डेली 5 बजे शाम को ये इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपके वीडियो आ रहा है रेगुलर रूप से। तो आपने सभी वीडियो निश्चित तौर पर ज़रूर देखे होंगे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उन सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जिस तरह से आपके पीटीटी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में इन सभी वीडियो में शामिल किए हैं। तो इन सभी वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये अब तक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा अपने सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे अगर पूछे जाए तो एक तो अपने है जय हिंद। जय हिंद भी सबसे पहले किसने उद्घोष किया था? अपने सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा, दिल्ली चलो नारा भी किसने दिया था? अपने सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी किसका है? अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तो अपने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो देखिए तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? अपने कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। तमिलनाडु व अपने आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन थर्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा है। जल्दबाजी में कई बहुत सारे पहला सबसे बड़ा राज्य करके आ जाता है राजस्थान, लेकिन यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा है। तो देखिए सबसे पहला तो हमें सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपने राजस्थान है, लेकिन दूसरा कौन सा है? ये अपने है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो ये अपने मध्य प्रदेश है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य पूछे तो अपने कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 राज्य आपको क्रम से ध्यान रखने हैं। पहला है अपने राजस्थान, दूसरा है अपने मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र। और देखिए राजस्थान अगर बात करें तो ये अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो देखिए अपने 2000 में बना था, सन 2000 में, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर अपने छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया था छत्तीसगढ़। तो अपने उस समय ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था। 2000 से पहले अपने मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था अपने भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत का सबसे पश्चिम स्थान अगर देखा जाए तो ये किस राज्य में? तो देखिए अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर ये अपने गुजरात राज्य में एक स्थान है सर क्रीक। सर क्रीक ये अपने सबसे पश्चिमवर्ती स्थान है भारत का। तो आप ध्यान रखें इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य में है अपने सर क्रीक। तो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है अपने राजस्थान में? राजस्थान क्या भारत में? तो देखिए सबसे पूर्वी स्थान अपने अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। सबसे उत्तरी स्थान अगर पूछ ले तो कौन सा है? अपने जम्मू कश्मीर में अपने इंदिरा कोल है। सबसे दक्षिणी स्थान अगर पूछ ले, दक्षिणी स्थान अपने ये तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि से अगर पूछ ले तो कन्याकुमारी है, ये आप ध्यान रखें। तो अपने इसमें पश्चिमी स्थान पूछा है तो अपने गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन 5 है, टोडा जनजाति का आवास स्थल क्या है? तो देखिए टोडा जनजाति का प्रमुख आवास स्थल क्या है? अपने नीलगिरी की श्रेणी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपने टोडा जनजाति का आवास स्थल है। मुख्य रूप से अगर भारत में बात करें तो तमिलनाडु राज्य में मुख्य रूप से यह जनजाति निवास करती है नीलगिरी श्रेणी में। तो ऑप्शन सी है इसका एकदम करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न 2 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं अब तक और बार बार यही प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 6 है अपने, रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए रोहतांग दर्रा अपने कहाँ स्थित है? देखिए अपने दर्रों से संबंधित भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं आपके लिए। राजस्थान, भारत या फिर विभिन्न राज्यों के जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये भी मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए अपने रोहतांग दर्रा अपने कहाँ से किस राज्य में?
हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने मनाली व लेह के मार्ग को जोड़ता है, सड़क मार्ग को जोड़ता है मनाली व लेह। तो ऑप्शन फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में अपने रोहतांग दर्रा है। क्वेश्चन 7 है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो देखिए टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स अपने किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स। और देखिए टिहरी बांध कहाँ स्थित है? अपने उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध अपने उत्तराखंड में स्थित है। तो अपने टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स में अपने उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन 8 है, शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए शिप्रा नदी के तट पर अगर बसे किस शहर में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है अपने? तो देखिए उज्जैन में। उज्जैन अपने कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। उज्जैन अगर पूछा जाए तो शिप्रा नदी के तट पर है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो कुंभ के मेले 4 जगह लगते हैं। कहाँ लगते हैं? तो देखिए अपने एक तो हो गया नासिक जो महाराष्ट्र में है, दूसरा अपने प्रयागराज जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता था पहले, ये उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार अपने उत्तराखंड में है, और एक उज्जैन में अपने शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर भी मेला लगता है। 3-3 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर अलग अलग जगह मेले लगते हैं, और प्रत्येक स्थान का अपने 12 वर्ष में यहाँ पर नंबर आता है। तो अपना ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को अपने उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। बंगाल का शोक आ जाए, बंगाल का शोक, तो ये अपने कहते हैं दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक आ जाए तो अपने महानदी को कहते हैं। इसी तरह अपने बिहार का शोक आ जाए, बिहार का शोक तो अपने कहते हैं कोसी नदी को। ये तीनों बातें आप ध्यान रखें। बंगाल का शोक अपने दामोदर है, बिहार का शोक अपने कोसी है, उड़ीसा का शोक अपने क्या है? महानदी हैं। क्वेश्चन 10 है, पीचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पीचवरम मैंग्रोव अपने तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में अपने पीचवरम मैंग्रोव स्थित है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अपने किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मांडला जिले में, मांडला जिले में। तो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य के अपने मांडला जिले में है अपने पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए मेधा पाटेकर अगर देखा जाए तो ये अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? अपने मेधा पाटेकर। तो अपने जल संरक्षण हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। जल संरक्षण या फिर पर्यावरण संरक्षण। तो अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मेधा पाटेकर है ये, मेधा पाटेकर। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो देखिए हरित क्रांति के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नॉर्मन ई बोरलॉग ने अपने इनको हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। और देखिए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में जनक किसे कहा जाता है हरित क्रांति के? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक, अगर भारत में पूछा जाए। और ओवरऑल अगर पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अपने असम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी की चाय अपने कहाँ से मिलती है? अपने दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अपने कहाँ है? ये अपने पश्चिम बंगाल में है। और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन अपने असम राज्य से होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिंदरी रासायनिक उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए सिंदरी रासायनिक उर्वरक कारखाना अपने झारखंड में स्थित है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। झारखंड में स्थित है अपने सिंदरी रासायनिक उर्वरक कारखाना। और देखिए भारत के अगर पहले कारखाने की बात करें तो ये कौन सा था अपने? तो देखिए भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना अपने 1906 में स्थापित हुआ था अपने रानीपेट कारखाना। ये अपने कहाँ है? तमिलनाडु में। और अपने भारत का चौथा कारखाना कौन सा है? सिंदरी रासायनिक उर्वरक कारखाना। ये आप ध्यान रखें, ये अपने झारखंड में है। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है?
तो देखिए भूमि सतह की अगर देखा जाए समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये अपने 840 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। औसत ऊंचाई है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की पर्वत पहाड़ियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की चोटियाँ हैं। 8,848 मीटर अपने सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार अगर औसत ऊंचाई निकाले अगर समुद्र तल से, तो भूमि सतह की अपने 840 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आती है। तो ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 17 है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने की थी? तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर अमेरिका की खोज अगर पूछा जाए तो किसने की थी? अपने कोलंबस ने की थी। अपने इटली का निवासी था ये कोलंबस। इसने सबसे पहले अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। देखिए खोज का मतलब ऐसा थोड़ी कि पहले देश ही नहीं था, देश तो था, लेकिन समुद्री मार्ग की सबसे पहले खोज किसने की थी? अपने कोलंबस ने की थी। और भारत के समुद्री मार्ग की सबसे पहले खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। इसका मतलब ये थोड़ी था कि भारत पहले था ही नहीं, भारत तो सदियों से था, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज किसने करने वाले कौन है? अपने वास्को डिगामा है। और उत्तरी अमेरिका की ये अपने कोलंबस है। ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, जूलू एक जनजाति है जिसका संबंध किस देश से है? तो देखिए जूलू जनजाति अपने किस देश से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है अपने जूलू जनजाति। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका की अपने प्रमुख जनजाति है जूलू जनजाति। क्वेश्चन 19 है, क्वांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा देश है? तो देखिए क्वांटो मैदान अपने हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने जापान में है। ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। जापान में है अपने क्वांटो मैदान। जापान का अत्यधिक विकसित व नगरीकृत व औद्योगिक क्षेत्र है अपने क्वांटो मैदान क्षेत्र। ऑप्शन डी है सही आंसर। अगला प्रश्न है, कंधार कहाँ है? तो देखिए कंधार कहाँ स्थित है? अपने अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है अपने कंधार। ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंगुली नुमा यानी कि फिंगर लेक झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए अंगुली नुमा आ जाए या फिर फिंगर लेक आ जाए, ये अपने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, यानी कि यूएसए में स्थित हैं। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए यूएसए में जो छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला हैं, एक साथ एक झील नहीं है, छोटी छोटी झीलों की काफ़ी सारी श्रृंखला हैं, जैसे अंगुली नुमा ऐसे, तो ये अपने यूएसए में स्थित हैं। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। न्यूयॉर्क जो नगर है, न्यूयॉर्क, उसके पश्चिमी उत्तर में स्थित है अपने ये झील क्षेत्र। क्वेश्चन 22 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो देखिए सबसे ज़्यादा गैस अगर पूछी जाए वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो ये अपने नाइट्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा। लगभग 78% अपने वायुमंडल में अकेली नाइट्रोजन गैस है। तो अपने 78.08% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की अगर मिलाकर देखें कुल गैसों का अगर प्रतिशत में, तो लगभग 99% अपने नाइट्रोजन व ऑक्सीजन है अकेले। और देखा जाए अगर बाकी 1% में अन्य गैसें हैं। ऑक्सीजन की अगर मात्रा पूछ ले तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है अपने? लगभग 20.95% या 21%। और शुद्ध रूप से अगर देखें तो 20.95%। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78.08%। और बाकी बची 1% गैसें, उसमें सभी गैसें आ जाती हैं। और ये दोनों गैसें अपने 99% अपने हिस्सा रखती हैं वायुमंडल की कुल गैसों का। तो अपने ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक प्रश्न आपके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दिवस से संबंधित ज़रूर पूछा जाता है। तो ये भी मैं आपको अलग से वीडियो करवाने वाला हूँ। जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं या फिर अलग से जो भी अपने राष्ट्रीय दिवस हैं, उनका एक एक प्रश्न आता है। तो आप ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अपने 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। देखिए 22 मई को तो अपने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को अपने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस अगर पूछ ले तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें अपने जैव विविधता दिवस पूछा है तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए धर्म निरपेक्षता से क्या मतलब होता है? तो देखिए राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। और राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, यानी कि राज्य के लिए सभी धर्मों का सम्मान करना अनिवार्य है, यानी कि सभी धर्मों का संरक्षण व सम्मान करना है राज्य के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। धर्म निरपेक्ष आ जाए या फिर पंथ निरपेक्ष आ जाए, इसका सही ये अर्थ है, सभी धर्मों का एक समान सम्मान। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए सूर्य मंदिर ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है किस राज्य में है या फिर कहाँ अवस्थित है। तो देखिए सूर्य मंदिर अपने कोणार्क में है।
कोणार्क, और ये अपने कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में अपने सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। कोणार्क के जो अपने उड़ीसा का ये जो पुरी जिला है, पुरी जिले में स्थित है सूर्य मंदिर। और देखिए इसको अपने काला पेगोडा के नाम से भी जानते हैं सूर्य मंदिर को। काला पेगोडा जाए तो किसे कहते हैं, अपने सूर्य मंदिर को कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। इसका निर्माण किसने कराया था, तो अपने इसका निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने कराया था। नरसिम्हा प्रथम ये कौन थे, अपने पूर्वी गजवंश के शासक थे। पूर्वी गजवंश के शासक नरसिम्हा प्रथम ने अपने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है कोणार्क में, जो अपने उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर से ज़रूर उन वीडियो को देखिए। हमने काफ़ी सारे प्रश्न अब तक इंडिया जीके जनरल अवेयरनेस के संबंधित देख लिए हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। आपको लगभग अपने इस चैनल पर 30 से 40 वीडियो इंडिया जीके से संबंधित मिल जाएंगे, और लगभग हम एग्ज़ाम तक लगातार रूप से ये वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।